दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, सोना जैसे पारंपरिक निवेश साधनों से अलग हटकर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में भी पैसे लगाना शेयर बाजार जितना ही रिस्की है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात आईपीओ की है तो 6 नवंबर से प्रोटीन ईगाव टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आम निवेशकों के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको प्रोटीन ईगाव टेक्नोलॉजीज और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई होती है, उसकी भी जानकारी देंगे। तो जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाइए। तो पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो यह कंपनी मूल रूप से 1995 में एक डिपॉजिटरी के रूप में स्थापित हुई थी। इसने व्यवस्थित रूप से भारत में पूंजी बाजार के विकास के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा तैयार किया है। कंपनी भारत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने की प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा परियोजना के मुख्य वास्तुकार और कार्यान्वयन करता रही है। कंपनी के पास सिटीजन सेंट्रिक और पॉपुलेशन लेवल ई गवर्नेंस सॉल्यूशन डेवलप करने के बिजनेस में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। प्रोटीन ईगाव टेक्नोलॉजीज आईटी सेवाएं प्रदान करती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर से कंपनी की जानकारी लेंगे। तो आईपीओ 6 नवंबर को खुलेगा और 8 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 752 रुपया से लेकर के 792 रुपया प्रति शेयर है। 18 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 18 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 18 गुने 792 यानी 14,256 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 252 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 252 गुने 792 यानी 1,99,584 रुपए निवेश कर सकते हैं। कर्मचारियों को एक शेयर पर 75 रुपए की छूट मिलेगी, यानी कर्मचारियों के लिए इशू का प्राइस बैंड होगा 677 रुपया से लेकर के 717 रुपया प्रति शेयर। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 490 करोड़ रुपए जुटाएगी। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसके जरिए नए शेयरों की बिक्री नहीं की जाएगी, बल्कि मौजूदा प्रमोटर और शेयर होल्डर्स के शेयरों की बिक्री की जाएगी। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के शुरू होने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसे वापस करने मतलब रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनको उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ का यानी प्रोटीन ईगाव टेक्नोलॉजीज का जो है उसके आईपीओ के अलॉट की तारीख है 13 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 15 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 16 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 17 नवंबर को और शेयर्स बीएसई पर लिस्ट होंगे। आपको एक बात और बता दूं कि आईपीओ में भी आरक्षण लागू होता है। तो इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इक्विरस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, जबकि इसका रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया है। इस आईपीओ में कंपनी के मौजूदा प्रमोटरों और शेयर होल्डर्स के ऑफर फॉर सेल शेयर्स को शामिल किया गया है। इसलिए इश्यू के माध्यम से जुटाया गया सारा पैसा इसके बेचने वाले शेयर धारकों को जाएगा। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी नागरिकों, कॉर्पोरेट्स और सरकार के लिए नागरिक सेवाएं, ई गवर्नेंस समाधान, सिस्टम एकीकरण, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर संस्थान और आईटी परामर्श सेवाएं प्रदान करती हैं। कंपनी प्रत्यक्ष कर ढांचे का आधुनिकीकरण का काम कर रही है। नागरिकों और कॉर्पोरेट्स को कर पहचान प्रदान कर रही है।
कंपनी पैन कार्ड जारी करती है। कंपनी वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस और अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है। प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज राष्ट्रीय पहचान के लिए नागरिकों का नामांकन करके और आधार आधारित पहचान प्रमाणीकरण और ई साइन सेवाएं प्रदान करने में भी अपनी भूमिका निभा रही है। यह कंपनी पहले यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के नाम से जानी जाती थी। प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज ने भारत में कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। अब सवाल है कि ये आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगा करके कैसे पैसा कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश भी कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपये है वही प्रति शेयर कमाई है। तो आपने जाना प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, आईपीओ में निवेश करने से कैसे मुनाफा होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।